उदय। प्रणाम, मैं निर्मलेंदु, आज उदय से। नफरत और हिंसा फैलाई जा रही है। शायद बीजेपी के नेता हिंदुस्तान के किसान से बात नहीं करते हैं, हिंदुस्तान के युवाओं से बात नहीं करते हैं, क्योंकि अगर वो उनसे बात करते तो उनको पता लगता कि हिंदुस्तान के किसान को, हिंदुस्तान के युवा को सामने का रास्ता नहीं दिख रहा है। बेरोजगारी फैल रही है, महंगाई फैल रही है, किसान को सही दाम नहीं मिलता है। ठीक है, तो इस माहौल के खिलाफ खड़े होने के लिए हमने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है और ये कन्याकुमारी से श्रीनगर तक जाएगी। और अगर लोगों को नहीं लगता कि इस यात्रा की जरूरत है तो फिर लाखों लोग बाहर नहीं निकलते। आइए जानते हैं क्या क्या कहा नहीं कुमार ने। एक बहुत ही मौजू प्रश्न आपने पूछा है, मैं इसको ऐसे कहूँगा, क्योंकि पहले जब मैं लोगों से बात करता था और कहता था कि हम भारत जोड़ो यात्रा में जा रहे हैं, तो राहुल जी तो हमारे नेता हैं, हमारे दोस्तों को भी ये भरोसा नहीं होता था कि हम लोग 25 किलोमीटर रोज पैदल चलेंगे। यहां से शुरू हुई है ये पूरा कॉन्वर्सेशन जो आप सवाल पूछ रहे हैं। और राहुल जी को लेकर के तो पता नहीं क्या क्या कहा गया है, क्या क्या कहा गया है। एक पत्रकार ने हमको कहा कि इस यात्रा से राहुल जी की छवि सुधरेगी। हमने कहा कि आप गलत तरीके से बात को रख रहे हैं। राहुल जी की छवि सुधरेगी नहीं, राहुल जी की जो एक्चुअल रियलिटी है ना, उनकी जो वास्तविकता है वो देश को आगे दिखेगा। वैसे ही जैसे कहते हैं ना कि हाँ, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। व्हाट्सएप पे जो मैसेज आया है या टीवी डिबेटों में जो खड़ा करने का एक जो है चरित्र और एक छवि खड़ा करने की जो कोशिश की गई है, उसको जनता अपने आंखों से देख करके समाप्त कर लेगी। अब उसके पास उसका फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होगा जो उसने अपनी आंखों से देखा है। क्योंकि इस यात्रा के दौरान जितनी भी बातें राहुल जी को लेकर के बोली जाती थी, सीरियस नहीं है, विदेश चले जाएंगे, पैदल नहीं चलेंगे, छुट्टी मनाने चले जाएंगे, छुट्टी होगी तो दिल्ली आ जाएंगे, अरे कैसी बातें करते हो, कंटेनर में थोड़ी रहेंगे, कैसी बातें करते हो, 25 किलोमीटर पैदल थोड़ी चलेंगे। ये सारी चीजें समाप्त हो गई है। और हम कहते हैं कि उनकी छवि बिगाड़ने के लिए करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ा। उनकी जो वास्तविकता है ना, उसके लिए सिर्फ उनको रोड पे निकल करके पैदल चलना पड़ा। कितना फर्क है। बस आपको जनता के बीच में आप गए और आपको लेकर के जितनी कोशिशें थी उस सब पे जो है पानी फिर गया। और आज वही लोग, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जो हमको सवाल पूछते थे ना कि चलोगे कि नहीं चलोगे, राहुल जी के को लेकर के तो उनके सारे सवाल अपने आप समाप्त हो गए हैं। और इतनी मार्मिक तस्वीरें आती हैं बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, बूढ़ों के साथ, और इस देश के वो लोग जो महसूस करते हैं कि उनकी उम्मीदें टूट रही हैं, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, चाहे इस देश की सिविल सोसाइटी हो, रिटायर्ड जज हों, फिल्म में काम करने वाले लोग हों, पत्रकार हों, लेखक हों, साहित्यकार हों, और चाहे वो फैमिली जिनके परिवार से किसी न किसी की शहादत हुई है। आप लोगों को मालूम होगा कि हम जिस भी स्टेट में जा रहे हैं उस स्टेट से जुड़ा हुआ जो बहुत, एक कहते हैं ना कि जिस मुद्दे को लेकर के समाज में बड़ी बहस हुई हो या जिस मुद्दे ने इस समाज को बहुत ज़्यादा उद्वेलित किया हो, उस मुद्दे से संबंधित परिवार भी हमारी यात्रा में आकर के जुड़ता है। मसलन आप जानते हैं कि कर्नाटक में गौरी लंकेश जी का परिवार आया, तेलंगाना में जो है रोहित वेमुला जी का परिवार आया, और आने वाले समय में भी वो सारे लोग जिनको लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है, न्याय की उस उम्मीद के लिए वो लोग इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। अब यदि राहुल गांधी को पारदर्शी, परिपक्व, संवेदनशील, दूरदर्शी, अनुशासित, अद्भुत और यथार्थवादी दृष्टिकोण वाला एक समझदार और नीडर नेता कहा जाए तो गलत नहीं होगा, बल्कि यही कह सकते हैं कि यह सच है, इसे कोई झूठ नहीं बोल सकता। लेकिन कन्हैया ने पीएम के बारे में कहा कि वे झूठ बोलते हैं। अपने स्पीच में कन्हैया ने पीएम पर भी प्रहार करते हुए कहा कि पीएम झूठ किस तरह से बोलते हैं, आइए बताते हैं। मोदी जी का जो झूठ है ना, वो भी लोगों को मालूम है। मसलन बीजेपी के प्रेसिडेंट ने कहा हिमाचल चुनाव के दौरान
कि प्रधानमंत्री जी फोन करके यूक्रेन युद्ध रुकवा दिए। एक बागी विधायक तो प्रधानमंत्री के फोन से बैठ नहीं रहा है, एक एमएलए का कैंडिडेट प्रधानमंत्री के फोन से नहीं बैठा और यूक्रेन का युद्ध रुक गया। तो झूठ का ना कोई सिर पैर नहीं होता है साहब। प्रधानमंत्री जी हमेशा झूठ का इस्तेमाल करते हैं देश के बेसिक इश्यूज को डाइवर्ट करने के लिए। विपक्षी उनको गाली दे रहा है, क्या फर्क पड़ता है? देश की जनता उनको वोट दे रही है ना, एक बार नहीं 2 बार वोट दी है ना। तो देश की जनता से जो उन्होंने वादा किया था, उस वादे का क्या हुआ, यह जवाब उनको देना चाहिए। 2 किलो गाली मिल रहा है कि 50 किलो गाली मिल रहा है, यह इंपॉर्टेंट नहीं है। इस देश में गांधी को गोली मिली है और उसी से मिली है जिसका तस्वीर आप अपने जो है दफ्तर में लगाते हैं, नफरत से। और जो है आप नफरत फैलाते हैं, नफरत फैलाने वालों को आप फॉलो करते हैं, नफरत फैलाने वालों को आप प्रमोट करते हैं और फिर जो है विक्टिम कार्ड भी खेल रहे हैं। गोली मिली है इस देश में गांधी को, और जो गोली मारने की बात करने वाले लोग हैं, जिनके पिताजी नेता थे, उनको मंच पे बिठा करके बगल में परिवारवाद पे भाषण देते हैं। इसको कहते हैं कथनी और करनी में फर्क होना। ये सब बेकार की बातें हैं साहब। देश की जनता ने प्रधानमंत्री जी को मैंडेट दिया है और प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता से जो वादा किया था उसको पूरा नहीं किया है। ये देश का सवाल है और हम जब देश घूम रहे हैं तो यही सवाल हमारे सामने आ रहा है कि देश महंगाई से परेशान है, देश बेरोजगारी से परेशान है, किसानों को उनके फसल का दाम नहीं मिल रहा है, महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं, पहचान के आधार पर इंसान को लड़ाया जा रहा है, नफरत फैलाया जा रहा है। अगर देश भावनात्मक रूप से कमजोर होगा, भावनात्मक रूप से अगर देश इकट्ठा नहीं रहेगा तो देश की प्रगति में बाधा होगी। अगर हम चाहते हैं कि देश की प्रगति हो तो हमको महंगाई, बेरोजगारी जैसे सवालों को हल करना पड़ेगा और हम सब भारतीय हैं, इस भावना को मजबूत करके हम प्रगति की राह पे आगे बढ़ सकते हैं। हम प्रधानमंत्री जी नहीं हैं कि भ्रष्टाचारी होगा जो व्यक्ति कांग्रेस में रहते हुए और वही बताएंगे कि वो व्यक्ति भ्रष्टाचारी है, अगले दिन उसको बीजेपी में शामिल करा करके उसको सदाचारी बोलना शुरू कर देंगे। हमारा सवाल जो है ऑथेंटिसिटी पे है कि किसी व्यक्ति को आप भ्रष्टाचारी कहते हैं, अगले ही मिनट, जैसे आपको मैं याद दिला दूं, एक सपा के नेता थे, उनके बारे में बीजेपी क्या क्या कहती थी, फिर वो बीजेपी में शामिल हो गए। या कांग्रेस के ही नेता, आपने गुजरात की ही बात की, गुजरात के ही बहुत सारे ऐसे नेता जिनके बारे में बीजेपी पता नहीं क्या क्या कहती थी, आज वो बीजेपी में शामिल भी हो गए हैं, उनको टिकट भी दे दिया गया है और वो अच्छे हो गए हैं। जिनके ऊपर तमाम तरह के आरोप लगाए जाते हैं, ईडी भेजा जाता है, केस किया जाता है, जिन्हें बीजेपी में जाते हैं वो ठीक हो जाते हैं। तो नैतिकता का जो आधार होता है ना, वो एक होता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम आपके लिए नैतिकता का आधार कुछ और रखें, क्योंकि आप सामने बैठे हैं और हम यहाँ थोड़ा ऊंची जगह बैठे हैं तो हमारे लिए नैतिकता का आधार कुछ और होगा। गलत होता है। कोई भी नेता बोले या कार्यकर्ता, उसको डोंट डिफेंड अनडिफेंडेबल। कि आप टैक्स ले रहे हैं देश के लोगों का और बेल आउट कर रहे हैं अपने दोस्तों का, नारा लगा रहे हैं देश का, खजाना भर रहे हैं दोस्त का। इस नीति को अगर बदल दिया जाए तो बड़े पैमाने पे रोजगार क्रिएट किया जा सकता है। और महंगाई का भी जहां तक सवाल है कि सरकार अगर अपनी भूमिका नहीं निभाएगी तो स्वाभाविक रूप से पूरी तरह से अगर आप मार्केट के भरोसे हर चीज छोड़ देंगे तो जनता का दायित्व कौन उठाएगा? और फिर जनता का दायित्व सरकार ना उठाए तो सरकार का दायित्व जनता क्यों उठाए? अगर आप हमारे टैक्स के पैसे से मुझे शिक्षा नहीं देंगे तो हमारे टैक्स के पैसे से जो आप 8,500 करोड़ का प्लेन क्यों खरीदेंगे? अब आप ये देखिए कि एलआईसी में देश के आम लोगों का पैसा जमा है। एलआईसी का सबसे ज्यादा शेयर जो है वो अदानी जी के पास है। तो हमारा पैसा लेकर के आप अमीर हो रहे हैं और हमारे पास ना जॉब की गारंटी है, ना हमारे पैसे की गारंटी है, ना जो है हम जो हमारी जरूरत की चीजें हैं उसको हम एक्सेस कर पा रहे हैं। रोज महंगाई बढ़ रही है। तो ये चीजें हम लोगों को समझ में आ रही है। तो उसमें यह समझ में आता है कि नॉर्थ से लेकर के साउथ तक पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन किया जा सकता है अगर हम सोशल डाइवर्सिटी को इंटैक्ट रखें और जो डिवीजन क्रिएट किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिटी, उस पॉलिटिकल चैलेंज को अगर हम लोग मीट कर सकें। जहां तक हमारे नेता राहुल जी का सवाल है
तो आप जानते हैं कि जो है वो मीडिया से जी चुराने वाले नहीं हैं और लिखे हुए सवाल का इंटरव्यू भी नहीं देते हैं, और कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं। अभी फिर उनका जो है महाराष्ट्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है। और ये मैं फिर से एक तुलना कर देता हूं, विपक्ष पर आप सवाल उठा रहे हैं, स्वागत है, आग्रह है कि सत्ता से भी पूछिए। प्रधानमंत्री जी ने आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। मोदी जी का जो झूठ है ना, वो भी लोगों को मालूम है। मसलन बीजेपी के प्रेसिडेंट ने कहा हिमाचल चुनाव के दौरान कि प्रधानमंत्री जी फोन करके यूक्रेन युद्ध रुकवा दिए। एक बागी विधायक तो प्रधानमंत्री के फोन से बैठ नहीं रहा है, एक एमएलए का कैंडिडेट प्रधानमंत्री के फोन से नहीं बैठा और यूक्रेन का युद्ध रुक गया। तो झूठ का ना कोई सिर पैर नहीं होता है साहब। प्रधानमंत्री जी हमेशा झूठ का इस्तेमाल करते हैं देश के बेसिक इश्यूज को डाइवर्ट करने के लिए। विपक्षी उनको गाली दे रहा है, क्या फर्क पड़ता है? देश की जनता उनको वोट दे रही है ना, एक बार नहीं 2 बार वोट दी है ना। तो देश की जनता से जो उन्होंने वादा किया था, उस वादे का क्या हुआ, यह जवाब उनको देना चाहिए। 2 किलो गाली मिल रहा है कि 50 किलो गाली मिल रहा है, यह इंपॉर्टेंट नहीं है। इस देश में गांधी को गोली मिली है और उसी से मिली है जिसका तस्वीर आप अपने जो है दफ्तर में लगाते हैं, नफरत से। और जो है आप नफरत फैलाते हैं, नफरत फैलाने वालों को आप फॉलो करते हैं, नफरत फैलाने वालों को आप प्रमोट करते हैं, और फिर जो है विक्टिम कार्ड भी खेल रहे हैं। गोली मिली है इस देश में गांधी को। और यदि अंत में यह कहें कि भारत जोड़ो से राहुल एक बड़ा खेल कर गए, राहुल का इमेज जो सच है, जो अंदर है, वो सामने निखर कर आ गया, राहुल जैसा चाहते वो निखर कर आ गया, राहुल के मन की बात लोगों के सामने आ गई है, तो शायद गलत नहीं होगा। तो आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे। प्रणाम। आज उदय